नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में आज आपको समझाएंगे कि रजिस्ट्री डीड राइटर यानी कि बैनामा लेखक कैसे बने। ठीक है। और इससे जुड़े कई सवाल। ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपके पास जानकारी है तो बिना इन्वेस्टमेंट के आप हर महीना आराम से लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल 10-15 हज़ार रुपए का आपका खर्च है। ठीक है। तो आप कैसे बैनामा लेखक डीड राइटर बने, इसके लिए योग्यता क्या है, बैनामा लेखक के लिए आवेदन कैसे होगा, आवेदन लेखक के बाद कार्य क्षेत्र क्या रहेंगे, आपके क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वसीयत, रजिस्ट्री, दान पत्र, रेंट एग्रीमेंट, किराया एग्रीमेंट, क्या क्या आपका क्षेत्राधिकार रहेगा। ठीक है। अधिकतम कितना पैसा आप मंथली कमा सकते हैं, एक डीड राइटर का कितना पैसा मिलेगा, और रजिस्ट्री का काम कैसे सीखें, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज पहले करें। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और साथियों में एक चीज़ ये भी कहूँगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक लेना है आपको, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको काफ़ी चीज़ मिल जाएंगी। स्टे एप्लीकेशन, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, कोर्ट केस, वाद पत्र, न्यायालय का चयन, प्रोबेट, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रोबेट, सारी यहाँ पे ड्राफ्टिंग मिलेंगी। प्लस आपको कानून की जानकारी मिलेगी। तो अगर आप लेना है तो जानकारी पर्पज से ले सकते हैं, एडवोकेट हैं तो आप ले सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्री का कोर्स सीखना चाहते हैं, रजिस्ट्री के बारे में A to Z सीखना चाहते हैं आप, तो ये ले सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मापन इकाइयाँ, हेक्टेयर, डेसिमल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देखना। ठीक है। सेल एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट। ठीक है। सेल एग्रीमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स, महिला के नाम स्टाम्प निकालने के अपवाद, कोर्ट फीस, दो रोड पे स्टाम्प मतलब वो प्लॉट है तो कैसे निकालेंगे, क्रेता विक्रेता, गवाह संबंधी अपवाद। ठीक है। दान पत्र, इसका सभी के फॉर्मेट, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, रेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज। ठीक है। जीपीए, तितिम्मा, सभी के आपको पीडीएफ मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप मान लीजिए लेते हैं ये, तो आपको जानकारी मिलेगी और आप काफ़ी पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है। देखिए, आज मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ तो जानकारी से ही कमा रहा हूँ। ठीक है। अब साथियों, सबसे पहले बैनामा लेखक क्या होते हैं। बैनामा लेखक वही जो आपकी रजिस्ट्री करवाते हैं, वकील भी करवा सकते हैं और वो भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री है, विवाह रजिस्ट्रेशन है, आपका वसीयत है, दान पत्र है, गोदनामा है। ठीक है ना। या मान लीजिए आपका रेंट एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, वो सब कुछ ये एग्रीमेंट वगैरह करा सकते हैं, लिखते हैं। ठीक है। तो वही होते हैं बैनामा लेखक या डीड राइटर। कैसे बनते, योग्यता क्या। देखिए, अगर आप 12th पास हैं तो आप ये बन सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या है, इसके लिए साथियों योग्यता है कम से कम 12th पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर आप 12th पास हैं साथियों, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ होगा, आवेदन होगा आपके जिला कलेक्ट्रेट से होगा। ठीक है। और एडीएम या मान लीजिए डीएम के यहाँ पे जो है आपका फॉर्म सबमिट होगा। वो कहे सर एडीएम या डीएम का, देखिए कई बार जैसे मान लीजिए डीएम नहीं है तो एडीएम भी करते हैं और डीएम भी करते हैं, पावर डेलीगेटेड, वहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 12th के कर लिए। ठीक है। आपने एडीएम डीएम के यहाँ आवेदन किया, रजिस्ट्रार के यहाँ जाएगा, रजिस्ट्रार यहाँ पे जांच भेजेगा, आपकी तहसील वगैरह जहाँ भी आपको बैठना है वहाँ से जाएगी, वही चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह बनेगा, आपको पूरा जाएगी फाइल, और उसके बाद जो है आपको वहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है। लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आसानी से मिल जाएगा, 100% मिल सकता है। बशर्ते ये नहीं कि आप 420 में आप पे मुकदमा चल रहा हो, फिर तो वही दिक्कत है। ठीक है ना। तो आपको ये सबमिट कर लेना है। ठीक है। अब साथियों, आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन अपना आपका जो है तैयार कर लिया। ठीक है। जब आप कलेक्ट्रेट में जाएंगे तब आप फॉर्म वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके जो मैंने बताया वो कर सकते हैं। ठीक है। बैनामा लेखक के लिए आवेदन आपने कर दिया। अब बैनामा लेखक का आपका लाइसेंस बन गया। अब आपको करना क्या, अब आपको जो भी आपकी तहसील है, ठीक है ना, या आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, ठीक है ना, रजिस्ट्री ऑफिस, तो वहाँ पे जो है आपको बैठना है। अब उसके बाद होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जानकारी में किसी का बैनामा होना है, वो ज़मीन खरीद रहा है, बेच रहा है, सेल एग्रीमेंट होना है, वो आपके पास आएगा वही, तो आप उसका ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग में होता कुछ नहीं है साथियों, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए ड्राफ्टिंग आपको करना है, कोई आ गया आपके पास, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो उसका वर्ग मीटर वगैरह निकालना होगा। ठीक है। उसने बताया 20 बाई 50, तो आपको वर्ग मीटर निकालना होगा।
फिर सर्किल रेट देखना सीखेंगे, जो हमारी इस ई बुक में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है। फिर आप कीमत निकाल लेंगे, कीमत निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्री का फॉर्मेट तैयार कर लेना है। कोई मान लीजिए दान पत्र आया तो दान पत्र के लिए फॉर्मेट तैयार करना, कोई एग्रीमेंट के लिए आया तो एग्रीमेंट फॉर्मेट, किराया एग्रीमेंट फॉर्मेट तैयार कर लेना है। तैयार करने वालों करने के बाद उनके साइन वगैरह करने के बाद आपको रजिस्ट्री और दफ्तर में आपको जाना होता है उनके साथ। जब आप उसे संपन्न करा देंगे तो उसकी कम से कम 2,000 रुपये फीस होती है। अधिक से अधिक 4-5 हज़ार भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है ये है साथियों कि उसके बाद जो है आप विवाह रजिस्ट्रेशन हुआ, आप जमीन रजिस्ट्री हुआ, आप जमीन का सेल एग्रीमेंट हुआ, रेंट एग्रीमेंट हुआ, तो ये आप कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जानकारी है। अब देखिए केस थोड़ी नहीं लड़ना है, आपको तो ये संपन्न कराना है। आपने तो बस मान लीजिए यहाँ पे मापन इकाइयाँ देख ली, अपवाद वगैरह आप सब जानते हैं, आपने बढ़िया डीड तैयार कर दी, उनकी संपन्न करा दी, वो आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। आपको वकालत वाला तो काम नहीं करना है, वकील भी ये काम कर सकते, लेकिन आप वकील वाला नहीं कर सकते। आप ये काम कर सकते, सब एग्रीमेंट वगैरह सब बनाएंगे, ठीक है। अब पैसा कितना कमा सकते हैं? एक डीड का कम से कम 2,000 रुपये फीस होता है, कम से कम। जैसे मान लीजिए आप बैनामा लिखवा रहे हैं तो 2,000 रुपये से क्या, रेंट एग्रीमेंट लिखवा रहे हैं, वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड आपको कराना होगा, तो पूरा आपको किराया निकालना, किराया कैलकुलेट करना, उस पर 2-3% जो भी स्टाम्प है वो आपको देना, पूरा उनका साइन वगैरह करना, रजिस्ट्री ऑफिस में पेश करना। तो 2,000 से कम क्या वहाँ पे लेंगे आप, ठीक है ना। तो आप जो है अब अधिकतम कितना पैसा कमा सकते हैं? अधिकतम आप के ऊपर है। मान लीजिए कई हमने देखे हैं जिनके पास जो है वो एक दिन में 4 रजिस्ट्री कर देते, तो अगर 4 रजिस्ट्री कर दी तो भाई ये आपका ये 8,000 रुपये हो गया। आपने एक कर दी तो आपका 2,000 रुपये हो गया, एक भी नहीं की तो जीरो हो गया। तो वो आपके ऊपर है, आपका कितना व्यवहार है, आप कितना लोगों को अटैच करते हैं, ठीक है ना, वो है आपके ऊपर। मान लीजिए आपके पर डे आते हैं कि कोई रेंट एग्रीमेंट के लिए आता है, कोई किराया मतलब कोई लीज एग्रीमेंट के लिए, कोई लीव एंड लाइसेंस के लिए, कोई वसीयत के लिए, तो ऐसे लोग आते रहते, वो आप अपना छांटना है और आपको जो है ये ड्राफ्टिंग वगैरह करके उनका काम करना है भाई। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए आपके 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो गए, मान लीजिए फॉर्म वगैरह में हो गए आपके 3-4 हज़ार रुपये, ठीक है। आप बैठेंगे वहाँ पे, टेबल वगैरह का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 5-6 हज़ार रुपये, ठीक है ना। उसके बाद आपका कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, और आप, मुझे लगता है अगर मान लीजिए आप 1,000 या 2,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी मान लीजिए 40-50 हज़ार ही रुपये मिलता है। तो ये सब किसका खेल है? ये सब है साथियों जानकारी का खेल, ठीक है ना। आप जानकार हैं, पैसा अपने पास आपके पास बिल्कुल आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लॉयर बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, तो आप ये सारे काम करेंगे। इसके बाद जो है आप लॉयर बन जाते हैं तो ये सारे काम कर सकेंगे, ठीक है ना। ये देखिए हमने बाकायदा कोड ड्राफ्टिंग ई बुक तैयार की है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई आ गया आपके पास, सर स्टे लगवाना है तो स्टे एप्लीकेशन लिख सकेंगे आप। आदेश स्थगन करवाना है तो आदेश स्थगन, अवैध निर्माण हटवाना तो ये ड्राफ्टिंग, दाखिल खारिज रुकवाना है तो ये कैसे दावा तैयार करें उसके नियम, ठीक है ना। दाखिल खारिज रेस्टोरेशन कराना ना पुनर्स्थापन तो वी ड्राफ्टिंग, ठीक है। रुकवाने के लिए रजिस्ट्री कैंसिल के लिए कैसे ड्राफ्टिंग होगी, ठीक है। घोषणात्मक बात यानी कि सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, आरटीआई। तो आपको अगर जानकारी होगी तो आप लोगों का काम कर सकते हो और आप अच्छा खासा अपना पैसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे मान लीजिए झूठी एफआईआर से नाम निकलवाने के लिए ड्राफ्टिंग, जमानत, सेल एग्रीमेंट, तितिम्मा ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारा ये है साथियों कि यदि आप बनना चाहें तो बन सकते हैं इस तरीके से। और मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जानकारियों पे, आप सीखने के लिए अगर पैसा कुछ खर्च करते हैं तो वो आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो जो भी मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं तो वो रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग या कोड ड्राफ्टिंग जो भी आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।